तो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी आप सभी का इस हिंदी विद वैष्णवी चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मैं ये बता दूँ कि कल जो मैं मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक है आधे अधूरे, उसकी पहली क्लास हो चुकी है। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है वो जाकर देखें। और ये हमारी दूसरी क्लास है जो अभी होगी, और इसके बाद इसकी तीसरी पार्ट भी आएगी, क्योंकि मैं नाटक का जो है फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक एक भी पंक्ति को स्किप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एनटीए बीच बीच से प्रश्न पूछता है, पंक्तियों का क्रम पूछता है, कौन सी पंक्ति किनके द्वारा कही गई है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं दृष्टि वाला बुक पढ़कर किसी तथ्य को रट कर ये परीक्षा क्लियर कर लूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी इस वहम में है, कृपया अपनी आँखों की पट्टी को खोल लें और ध्यान से पढ़ें। और जैसे मैं बता रही हूँ, आप अगर इस अनुसार से करेंगे तैयारी तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे, और साथ ही आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप तथ्यों को रटकर सोचेंगे कि इस परीक्षा को क्लियर कर ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि पहले था कि पात्रों का परिचय, कथन वगैरह ऊपर ऊपर से पूछ लेता था तो बच्चे क्लियर कर लेते थे, पर अब गहराई से प्रश्न पूछ रहा है। तो गहराई से जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको गहराई से पढ़ाई करने की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं जितना बता रही हूँ, जो करवा रही हूँ, आप करिए और अच्छा स्कोर करिए, और यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होइए, और साथ ही अच्छे यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से पीएचडी करिए। मेरी तो यही कामना है, आप सभी सफल हो। चलिए, स्त्री, यहाँ जो स्त्री लिखा हुआ है, ये स्त्री कौन है? तो सावित्री है। सावित्री कहती है, ओहो, फिर घर में कोई नहीं है। अंदर के दरवाजे की तरफ देखकर, किन्नी होगी ही। किन्नी कौन है? तो इसकी छोटी लड़की है, और बड़ी लड़की जो है उसका नाम बिन्नी है। जवाब कहाँ से दे? तिपाही पर पड़े बैग को देखकर, यह हाल है इसका। बैग की एक किताब उठाकर फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं है कि रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। और अशोक बाबू यह कमाई करते रहे हैं दिन भर। एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हेबर्न, शर्ले मैकलेन जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। तो अशोक इनका बेटा है, एक ही बेटा है इनको, अशोक, और दो बेटी होती है। दो बेटी जो है, बड़ी का नाम बिन्नी है जिसका उम्र 20 वर्ष है, और छोटी जो है किन्नी, उसका उम्र है 12 से 13 वर्ष। और साथ ही ये जो अशोक है, इसका उम्र है 21 वर्ष। ध्यान रखेंगे। तो ये 12-13 वर्ष की है, तो ये स्कूल जाती है। बड़े साहब वहाँ अपनी कारगुजारी कर गए हैं। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। यानी ये जो ऑफिस से आई हुई है सावित्री अपने काम पे से, तो पूरा घर बिखरा हुआ जो देखती है ना, कपड़े बिखरे पड़े हैं, बैग इधर फेंका है, बुक फाड़ करके फेंक दी है उसकी बेटी। तो ये सब चीज़ देख करके मतलब ये बोल रही है कि कुछ भी ठिकाने पर नहीं है। इतना तक नहीं कि चाय पी लें तो बर्तन रसोई घर में छोड़ आए, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। पुरुष एक कौन है? तो महेंद्र नाथ है। ध्यान रखेंगे, जो उसका पति है, वो बोलते हैं कि आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। स्त्री यानी सावित्री कह रही है, यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? पुरुष एक, कहीं नहीं, यहीं बाहर था मार्केट में। ये स्त्री, पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती है। पुरुष एक, लाओ मुझे दे दो। स्त्री, अब क्या दूँ? पहले तो खुद भी तो देख सकते थे। चाय किसने पी थी? पुरुष एक, अकेले मैंने। स्त्री, तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे किन्नी को दूध दिया था? पुरुष एक, वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री, दिखे तब ना जो घर पर रहे कोई। पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही निकला था बाहर। स्त्री, मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। वह आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। यानी इसका बॉस आने वाला है, ठीक है, सावित्री का जो बॉस है वो आने वाला है। तो ये बोलती है कि तो फिर तुम रहोगे ना घर पर। पुरुष एक, कौन आएगा? सिंघानिया। स्त्री, उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है इधर, 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। तो सिंघानिया कौन है? पुरुष 2, ठीक है, और पुरुष 3 है जगमोहन, और पुरुष 4 है जुनेजा। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री किसका हो रहा है? सिंघानिया का, जो कि पुरुष 2 के रूप में है, और पुरुष 1 के रूप में महेंद्र नाथ है। तो ये बोलता है कौन आएगा? सिंघानिया। तो बोलती है, मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ।
पुरुष एक, तुम्ही ने कहा होगा उससे आने के लिए। स्त्री, कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है। पुरुष एक, बॉस का मतलब यह थोड़े ही है न कि। स्त्री, तुम ज़्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके मातहत, यानी उसके अंदर में रहकर तो मैं ही काम करती हूँ ना। पुरुष एक, किस वक्त आएगा। स्त्री, पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। पुरुष एक, यह अच्छा है। स्त्री, तुम लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। तो स्त्री यानी सावित्री कहती है कि ये जो है सिंघानिया ये 2 बार पहले ही आ चुका है, ये तीसरी बार आ रहा है उसके यहाँ। तो पुरुष एक बोलता है, तो लोगों को भी पता है वह आता है यहाँ। स्त्री, क्यों, बुरी बात है। पुरुष एक, मैंने कहा बुरी बात है, मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। स्त्री, तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरी। पुरुष एक, तो अच्छी यही है कि मैं कुछ ना कहकर चुप रहा करूँ, अगर चुप रहता तो। स्त्री, तुम चुप रहते हो और ना कोई। पुरुष एक, पहले जब जब आया है वह, मैंने कुछ कहा है तुमसे। स्त्री, अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे, यानी 2 बार जो पहले आ चुका है तो ये घर पे नहीं रहते थे। पुरुष एक, उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता है बाहर। स्त्री, वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। पुरुष एक, जाना तो है आज भी मुझे, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो। स्त्री, मेरे लिए रुकने की ज़रूरत नहीं, यह देखती कि कमरे में और कुछ तो करने की शेष नहीं। तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की, मैं बना रही हूँ अपने लिए। पुरुष एक, बना रही हो तो बना लेना एक मेरे लिए भी। सुनो, उसका क्या हुआ, वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में। स्त्री, जब होगी तो पता चल ही जाएगा। पुरुष एक, पर होगी भी। स्त्री, तुम उसी के इंतजार में हो क्या। पुरुष एक, हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही है, इसमें देखो। स्त्री, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या, कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम। पुरुष एक, सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हो आता। जुनेजा कौन है, जो पुरुष 4 की भूमिका में है, ठीक है, वही है जुनेजा, तो ये उसी के पास जाने की बात करता है। पुरुष एक, फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम मुँह तो उसे दिखाते रहना चाहिए ना, मतलब इसका जो है ना पैसा इसके पास बाकी है, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर उसको हम पैसा नहीं दे सकते, कम से कम मुंह दिखा देंगे तो थोड़ा वो शांत रहेगा। स्त्री, हाँ हाँ दिखा और मुँह जाकर। पुरुष एक, वह 6 महीने बाहर रह कर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो, जिसमें मेरे लिए भी। स्त्री, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह, ज़िंदगी में पहले ही कुछ कम नहीं किया है। इतनी गर्द भरी रहती हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। पुरुष एक, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। स्त्री, न करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसकी मदद करने से हुआ है। पुरुष एक, तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे, अब तक तकदीर के साथ नहीं दिया तो इसका यह मतलब तो नहीं कि। स्त्री, यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो जरा, उस कुर्सी पर चले जाओ, वह साफ हो गई। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया, वही पैसा जुनेजा ने लगाया वही तुमने लगाया, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्चा हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। यानी दोनों एक साथ मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया था, फैक्ट्री में, हाँ फैक्ट्री लगाया था। उसके बाद दिया है पुरुष एक, तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे। स्त्री, खड़े क्यों हो गए। पुरुष एक, क्यों मैं खड़ा नहीं हो सकता। स्त्री, हो तो सकते हो पर घर के अंदर ही। पुरुष एक, मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की तो तुम्हें पता चल जाता कि। स्त्री, पता तो मुझे अब भी चल रहा है, नहीं चल रहा है। पुरुष एक, उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से, जो कुछ लगाया था यह सारा तो शुरू में ही निकाल कर खा लिया। और स्त्री, किसने खा लिया, मैंने। पुरुष एक, नहीं मैंने, पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का, 400 रुपये महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़की की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी। स्त्री, शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। पुरुष एक, तुम लड़ना चाहती हो। स्त्री, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से, वह आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम हो जाता है बाहर, शायद समझे मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। पुरुष एक, वह मुझसे तय करके तो आता नहीं है कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूँ घर पर, यानी ये कह रहा है कि वो तो मुझे बताकर नहीं आता है ना कि हाँ आज मैं आने वाला हूँ तो मैं बाहर ना जाऊँ, वो तो मुझे बताता नहीं है। स्त्री, कह दूंगी आगे से तय करके आया करे तुमसे, तुम इतनी बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को ताना ही मारते रहते हैं। पुरुष एक, तुम तो बस आमादा ही रहती हो हर वक्त। स्त्री,
अब जुनेजा आ गया ना लौट कर, तो रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब। पुरुष 1, तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो। अगर रहा भी हूँ कभी मैं 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? स्त्री, वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे लड़के को, वह भी 3-3 दिन दिखाई नहीं देता है घर पर। पुरुष 1, तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? स्त्री, नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की अपनी ज़िंदगी, उसी तरह वह भी। पुरुष 1, और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी ज़िंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली है? मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। स्त्री, तुम कहना क्या चाहते हो? क्योंकि इसकी जो बड़ी बेटी है ना बिन्नी, वो भाग जाती है घर से, ठीक है। तो बड़ी बेटी भागती है मनोज के साथ, और वो मनोज के साथ पहले उसकी माँ यानी सावित्री का भी लव रिलेशनशिप रहता है दोनों के बीच, ठीक है। और फिर आगे चलकर क्या होता है कि जैसे ही उसकी बेटी बड़ी होती है तो फिर उसका प्रेम संबंध इसके साथ हो जाता है, क्या बोलते हैं, बिन्नी के साथ। तो वो क्या करता है, बिन्नी उसके साथ भाग जाती है और शादी कर लेती है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रही है, तो क्या मैं कब घर से भागी हूँ जो वो मुझसे सीखी है। पुरुष 1, कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। स्त्री, मुझे भी पता है पानी हो गया होगा, मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। पुरुष 1, स्त्री, वैसे 1000 बार कहोगे कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो। पुरुष 1, हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। स्त्री, शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से। पुरुष एक की पंक्तियाँ बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, मैं नहीं शुक्र मनाता, जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था, यही मनोज के साथ बिन्नी भागती है, और ये जगमोहन कौन है, तो पुरुष 3 है। स्त्री, और क्या क्या बात रह गई है कहने की बाकी, वह भी कह डालो जल्दी से। पुरुष 1, क्यों, जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हो गए। स्त्री, जितने नासुके आदमी तुम हो उससे तो मन करता है आज ही मैं। बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री रुककर उस तरफ देखती है, चेहरा कुछ फीका पड़ा है। स्त्री, बिन्नी आई है बाहर। पुरुष 1, फिर उसी तरह आई होगी। स्त्री, जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे। बड़ी लड़की, मम्मा, टूटे 50 पैसे देना जरा। स्त्री, 50 पैसे हैं ना तुम्हारी जेब में, होंगे तो जरूर, होंगे तो सही, दूध के पैसे में से बचे हुए, यानी दूध लाने के लिए अपना पति जो है महेंद्र नाथ को दी थी पैसा ना, तो बोल रही है कि 50 पैसे तो तुम्हारे पैकेट में होंगे ही बचे हुए, तो जाकर दे दो बिन्नी को। पुरुष 1, मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने घर पर इस अखबार के लिए। पुरुष 1, अपने पने को ढाक पाने में असमर्थ बड़ी लड़की से, बैठ तू। बड़ी लड़की, मम्मा कहाँ है। पुरुष 1, उधर होगी रसोई घर में। बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री, क्या हाल है तेरे। बड़ी लड़की, ठीक है। स्त्री, चाय लेगी। बड़ी लड़की, अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लूँ, गुसल खाने में जाकर सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। स्त्री, तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही है। बड़ी लड़की, कैसी हो रही है। स्त्री, पता नहीं कैसी हो रही। बड़ी लड़की, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, मैं अभी आती हूँ हाथ मुंह धोकर। पुरुष 1, मुझे तो यह उसी तरह आई लगती है। स्त्री, चाय ले लो। पुरुष 1, इस बार कुछ सामान भी नहीं है साथ में। स्त्री, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पुरुष 1, पर्स में सिर्फ 1 ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। स्त्री, क्या पता कहीं और से आ रही हो। पुरुष 1, तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो, एक बार इससे पूछती क्यों नहीं खुलकर। स्त्री, क्या पूछूं। पुरुष 1, यह मैं बताऊंगा तुम्हें। मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम्ही ने हवा बांध रखी थी कि मनोज यह है वह है, जाने क्या है। तुम्हारी सह से उसका घर में आना जाना ना होता तो क्या यह नौबत आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह, यानी इसकी माँ की वजह से ही नहीं, सावित्री की वजह से ही ना ये आना जाना शुरू किया था। तो वही बोल रहा है कि अगर आज वो नहीं आता तो ये तो नहीं भागती। स्त्री, तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो। पुरुष 1, मैं कैसे पूछ सकता हूँ। स्त्री, क्यों नहीं पूछ सकते। पुरुष 1, मेरा पूछना इसलिए गलत है कि। स्त्री, तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत होता है, मुझे पता नहीं है। पुरुष 1, तुम्हें सब पता है, अगर सब कुछ मेरे करने से होता इस घर में। स्त्री, तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती, जो 2 रोटी आज मिल जाती मेरी नौकरी से वह भी न मिल पाती, लड़की भी घर में रहकर ही बूढ़ा जाती, पर यह न सोचा होता किसी ने। पुरुष 1, वह आ रही है। बड़ी लड़की, ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया, आजकल के दिनों में तो बस
उन दोनों को स्थिर दृष्टि से अपनी ओर देखते पाकर, क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? स्त्री, मैं प्यालियाँ रख कर आ रही हूँ अंदर से। बड़ी लड़की, क्या बात है डैडी? पुरुष एक, बात कुछ भी नहीं है। बड़ी लड़की, है तो सही कुछ न कुछ बात। पुरुष एक, ऐसे ही तेरी मम्मा अभी कुछ कह रही थी। बड़ी लड़की, क्या कह रही थी? पुरुष एक, मतलब वह नहीं, मैं कह रहा था उससे। बड़ी लड़की, क्या कह रहे थे? पुरुष एक, तेरे बारे में बात कर रहा था। बड़ी लड़की, क्या बात कर रहे थे? पुरुष एक, वह आ गई है, खुद ही बता देगी तुझे। बड़ी लड़की, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा? स्त्री, उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? बड़ी लड़की, वे कहते हैं तुम बतलाओगी और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती। स्त्री, तेरे डैडी तुझसे यह जानना चाहते हैं कि? पुरुष एक, अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात को। बड़ी लड़की, पर बात ऐसी है क्या जानने की? स्त्री, बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है वहाँ से, उससे इन्हें कहीं लगता है कि? पुरुष एक, तुम्हें जैसे नहीं लगता। बड़ी लड़की, क्या लगता है? स्त्री, कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए रखती है, हमें नहीं बतलाती। बड़ी लड़की, मेरी किस बात से लगता है ऐसा? स्त्री, अब कहो ना इसके सामने वह सब जो मुझसे कह रहे थे। यानी अपने पति जो है महेंद्र नाथ, उसको बोलती है कि तुम जो मुझसे कह रहे थे अब कहो इससे। पुरुष एक, तुमने शुरू की है बात, तुम ही पूरा कर डालो अब। स्त्री, मैं तुझसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? बड़ी लड़की, जरूर पूछ सकती हो। स्त्री, तू खुश है वहाँ पर? यानी कहाँ? मनोज के यहाँ जो शादी करके गई है बाग के। बड़ी लड़की, बहुत खुश हूँ। स्त्री, सचमुच खुश हो? बड़ी लड़की, और क्या ऐसे ही कह रही हूँ। पुरुष एक, यह तो कोई जवाब नहीं है। बड़ी लड़की, तो जवाब क्या तभी होता अगर मैं कहती हूँ कि खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। पुरुष एक, आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए ना। बड़ी लड़की, मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल कर भी मरी जा रही हूँ। पुरुष एक तपेदिक ही होता है बस आदमी को। बड़ी लड़की, तो और क्या होता है? आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? पुरुष एक, तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू उसी से बात कर, मैं इस मारे कभी पड़ता ही नहीं इन चीज़ों में। स्त्री, अच्छा छोड़ अब इस बात को, आगे से यह सवाल मैं नहीं पूछूंगी तुझसे। बड़ी लड़की, पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। पुरुष एक, यह हुआ कुछ जवाब? स्त्री, तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? पुरुष एक, मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ यहाँ। नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि, आप चाहे जो कह लें, मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। उदयपुर में मड्ढा गांव में बांध के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य, हद होती है हर चीज़ की। स्त्री, यहाँ बैठ, सच सच बता, तुझे वहाँ किस चीज़ की शिकायत है? बड़ी लड़की, शिकायत किसी चीज़ की नहीं। स्त्री, तो? बड़ी लड़की, और हर चीज़ की है। स्त्री, फिर भी कोई खास बात? बड़ी लड़की, खास बात कोई भी नहीं। स्त्री, तो? बड़ी लड़की, और सभी बातें खास है। स्त्री, जैसे? बड़ी लड़की, जैसे सभी बातें। स्त्री, तो मेरा मतलब है कि? बड़ी लड़की, मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वह बिल्कुल जानना नहीं था। स्त्री, तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो? बड़ी लड़की, नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है, इस लिहाज से बहुत साफ आदमी है वो। स्त्री, तो फिर क्या उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात है जिससे? बड़ी लड़की, नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज़्यादा खुशदिल कहना चाहिए उसे। स्त्री, तो फिर? बड़ी लड़की, यह तो मैं भी नहीं समझ पाती, पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। स्त्री, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? बड़ी लड़की, ठीक है। स्त्री, सेहत? बड़ी लड़की, बहुत अच्छी है। पुरुष एक, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, फिर तो शिकायत किस बात की है? स्त्री, तुम बात समझने भी दोगे? जब इनमें से कोई चीज़ की शिकायत नहीं है तुझे, तब या तो कोई बहुत खास वजह होनी चाहिए, या? बड़ी लड़की, या? स्त्री, या मैं अभी नहीं कह सकती। बड़ी लड़की, वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। बेहद इंपॉर्टेंट पंक्ति है। बड़ी लड़की यानी किसका पंक्ति है? ये बिन्नी का है। क्या बोलती हैं? तो कमी तो किसी चीज़ का नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। बड़ी लड़की की पंक्ति है। पुरुष एक, क्या कहा? हवा? बड़ी लड़की, हाँ हवा। पुरुष एक, भाव से सिर हिलाकर मुंह फिर दूसरी तरफ, यह वजह बताई है इसने, हवा। स्त्री, मैं तेरा मतलब नहीं समझी। बड़ी लड़की, शायद समझा भी नहीं सकती, किसी दूसरे को तो क्या अपने को भी नहीं समझा सकती मम्मा, ऐसा भी होता है क्या? स्त्री की, बड़ी लड़की, कि दो आदमी जितना साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। यानी एक साथ रहना, एक साथ सांस लेना,
और फिर भी लगता है ऐसा कि दोनों अजनबी हैं, एक दूसरे को जान नहीं रहा है। तो ये सब पंक्ति कौन कह रही है? तो बड़ी लड़की कह रही है। किससे कह रही है? तो अपने मम्मा से कह रही है। स्त्री, तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? बड़ी लड़की, कम से कम अपने लिए तो मैं कह ही सकती हूँ। स्त्री, तू बैठकर क्यों नहीं बात करती? बड़ी लड़की, मैं ठीक हूँ इसी तरह। स्त्री, तूने जो बात कही है वह अगर सच है तो उसके पीछे क्या कोई ना कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो? बड़ी लड़की, पर कौन सी अड़चन? उसके हाथ में छलक गई चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौटने में आधा घंटे की देर, या छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती मगर अड़चन बन जाती है। एक गवार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ कि जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। और आखिर ये सभी पंक्ति बड़ी लड़की की है, ध्यान रखेंगे। आखिर वह सीमा आ जाती है जहाँ पहुँचकर वह निढाल हो जाता है। ऐसे में वह एक ही बात कहता है। स्त्री, क्या? बड़ी लड़की, बड़ी लड़की क्या कहती है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। स्त्री, क्या चीज़? बड़ी लड़की, मैं पूछती हूँ क्या चीज़, तो भी उसका एक ही जवाब होता है। स्त्री, वह क्या? बड़ी लड़की, कि इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है, वह कुछ नहीं बता सकता। पुरुष एक, यह सब कहता है वह, और क्या क्या कहता है? स्त्री, वह इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। पुरुष एक, पर बात तो मेरे ही घर की हो रही है। स्त्री, तुम्हारा घर? पुरुष एक, तो मेरा घर नहीं है यह? कहने दो नहीं है। स्त्री, सचमुच तुम अपना घर समझते हो इसे तो? पुरुष एक, कह दो जो कहना चाहती हो। स्त्री, 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहती हूँ। पुरुष एक, कह दो अब भी, इससे पहले कि 10 साल 11 साल हो जाए। स्त्री, नहीं होने पाएंगे 11 साल, इसी तरह चलता रहा सब कुछ तो। पुरुष एक, नहीं होने पाएंगे? सचमुच काफ़ी अच्छा आदमी है जगमोहन, और फिर से दिल्ली में उसका ट्रांसफ़र भी हो गया है। मिला था उस दिन कनॉट पैलेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। बड़ी लड़की, डैडी? पुरुष एक, ऐसी क्या बात कही है? मैंने तारीफ ही की है उस आदमी की। स्त्री, खूब करो तारीफ, और भी जिस जिस की हो सके तुमसे। मनोज आज जो तुमसे कहता है यह सब पहले जब खुद यहाँ आता रहा, रात दिन यहाँ रहता रहा, तब क्या उसे नहीं पता चला कि? बड़ी लड़की, यह मैं उससे नहीं पूछती। स्त्री, पर क्यों नहीं पूछती? बड़ी लड़की, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊं क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे मुझे अपनी से एक अजब सी चीड़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे बड़ी लड़की, जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटा आऊँ। वह मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर कर लूँ। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वह अंदर से तिलमिला उठे, पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर। स्त्री, यहाँ चली आती हो? बड़ी लड़की, नहीं। स्त्री, तो? बड़ी लड़की, कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खोह में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि स्त्री, तेरा अपना घर है यह? बड़ी लड़की, मेरा अपना घर है, हाँ, और मैं आती हूँ एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूँ कि क्या चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह, और कहाँ है वह इस घर के खिड़कियों, दरवाज़ों, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में? कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? मम्मा, क्या है वह चीज़? कहाँ पर है वह इस घर में? छोटी लड़की, कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। स्त्री, क्या कह रही है तू? छोटी लड़की, बताऊँ? चलता है कुछ पता। स्कूल से आई तो घर पर कोई भी नहीं था, और अब आई हूँ तुम भी हो, डैडी भी हैं, बिन्नी दी भी है, पर सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे। स्त्री, तू अपना बता, आते ही चली कहाँ गई थी? छोटी लड़की, कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिसके पास बैठता। यहाँ दूध गर्म हुआ है मेरा। स्त्री, अभी हुआ जाता है। छोटी लड़की, अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गर्म। स्त्री, कहाँ है तुमसे अभी हुआ जाता है? तुम उठ रहे हो या मैं जाऊँ? यानी महेंद्र नाथ को बोलती है कि तुम उठ रहे हो या मैं जाऊँ? पुरुष एक, जा रहा हूँ मैं ही। स्त्री,
तो फिर एक किताब फाड़ लाई है आज? छोटी लड़की, अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ। मिस ने कहा। स्त्री, तू मिस की बाद में करना, पहले यह बता कि। छोटी लड़की, रोज कहती हूँ बाद में करना, आज ही मुझे रीले लाकर ना दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझे कहा है। स्त्री, तू और तेरी मिस रोग लगा रखा है जान को। छोटी लड़की, तो उठा लो ना मुझे स्कूल से, जैसी सोकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूँगी। बड़ी लड़की, तुझे तमीज़ से बात करना नहीं आता? बड़ा भाई है वह तेरा। यानी अशोक जो है वो सोकी मतलब कि पूरा सुस्त बैठा हुआ रहता है, चिंतित रहता है। तो वही ये बोलती है कि मुझे भी घर में बैठा दो और मैं भी सोकी बनी फिरती रहूँगी। छोटी लड़की, क्यों फिरता नहीं वह माड़ा माड़ा सारा दिन? बड़ी लड़की, बिकिन्नी। छोटी लड़की, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल बड़ा है तो बड़ा ही। बड़ी लड़की, मम्मा तुमने इस लड़की की जबान बहुत खोल दी है। पुरुष एक, अगर यही बात मैं कह दूँ ना इससे। स्त्री, पहले जो कहना है वह कह लो तुम, उसके बाद देख लेना अगर। पुरुष एक, कहना क्या है, कहता ही नहीं कभी, मैं दूध गर्म कर रहा हूँ इसका। छोटी लड़की, कल मुझे रीलों का डब्बा जरूर चाहिए और मिस बनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है आज की फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3-3 नए किट। स्त्री, कितने? छोटी लड़की, 3-3 सब लड़कियों को बनवाने हैं। और तुमने कहा था क्लिप और मौजे इस हफ्ते ज़रूर आ जाएंगे, आ गए हैं? कितनी शर्म आती है मुझे, फटे मौजे पहनकर स्कूल जाते। पल भर की औघर खामोशी। स्त्री, अच्छा देख, स्कूल से आकर तू अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद किया है, पहले इसे अंदर रख कर आ। छोटी लड़की, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। स्त्री, सुन ली है। छोटी लड़की, तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कर रही हूँ क्लिप और मौजे की बात और कह रही है बैग रख कर अंदर आ। बड़ी लड़की, हम कह पाते थे भी इतनी बात, आधी बात भी कह दें इससे तो राशें इस तरह कस दी जाती थी कि बस। स्त्री, क्या कहा तूने? बड़ी लड़की, मैंने कहा कि तुम सोच रही थी कुछ। स्त्री, नहीं सोच नहीं रही थी, देख रही थी, और कुछ समेटने को तो नहीं है, अभी कोई आने वाला है बाहर से। और बड़ी लड़की, कौन आने वाला है? पुरुष एक, सिंघानिया इसका बॉस, वह नया आना शुरू हुआ है आजकल। बड़ी लड़की, मम्मा क्या बात है मम्मा? स्त्री, कुछ नहीं। बड़ी लड़की, फिर भी। स्त्री, कहा है ना कुछ नहीं। बड़ी लड़की, मम्मा तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? एक तुम ही करने वाली हो सब कुछ इस घर में, अगर तुम ही। मम्मा। स्त्री, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। बड़ी लड़की, जो तुमसे नहीं संभलता वह और किससे संभल सकता है इस घर में? तो यहाँ तक हमारी नाटक की ये पार्ट 2 थी, और इसके साथ ही मैं नाटक की पार्ट 3 वाली वीडियो लाऊंगी, जिसमें भी मैं ये नाटक को पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दूंगी। और इसकी जो पार्ट 1 वाली वीडियो है, ठीक है, वो आप सभी देखें जिन्होंने अभी नहीं देखा था। उसके बाद ये वीडियो को देखें, इसके साथ ही इसकी पार्ट 3 जो आएगी वो भी आप लोग अवश्य देखें।